21 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहने के बाद नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। अब सवाल है कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा। ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं आनंद के पास। आनंद पटना के रहने वाले हैं, वो हमें बताएंगे। बिहार के अगले मुख्यमंत्री के लिए सम्राट चौधरी का नाम लगभग तय है, औपचारिकता शेष है बस। बीजेपी की बैठक विधायक दल की शुरू हो गई है। केंद्रीय पर्यवेक्षक शिवराज सिंह चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े तीनों पहुंच चुके हैं। अभी जो खबर आई है, सम्राट चौधरी बीजेपी विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं, यानी कि सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, ये तय हो गया है। उपेंद्र कुशवाहा ने उनको बधाई भी सार्वजनिक रूप से दे दी है। साल 2005 में जब बीजेपी बड़ी पार्टी थी, लेकिन उन्होंने अटल जी ने और अरुण जेटली ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर आगे किया था। अब 21 साल बाद परिस्थितियां बदली है। जब नीतीश कुमार के नाम पर बहुमत मिला था एनडीए को, उन्होंने बीजेपी के सम्राट चौधरी को आगे मुख्यमंत्री बना दिया है, यानी एक तरह से हिसाब बराबर हो गया। निशांत कुमार का नाम चल रहा था पहले कि वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे, नीतीश कुमार के बेटे, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि शायद उनका नाम नहीं हो। तो कौन से दो नाम चल रहे हैं जिन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? अब जो खबर आई है उसके हिसाब से निशांत ने मना कर दिया है, साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि वो अभी उप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं। तो इसके बाद जेडीयू ने डिसीजन लिया है कि वो अपने सबसे अनुभवी दो लोगों को, विजय चौधरी और विजेंद्र यादव, जो नीतीश कुमार के सबसे करीबी सहयोगी भी माने जाते हैं, उनके विश्वास पात्र भी हैं, तो इन दोनों लोगों को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। तो जाति का भी ख्याल रखा गया है कि एक कुशवाहा अगर सीएम बनते हैं, सम्राट चौधरी का नाम अगर फाइनल होता है, तो बाकी जो है यादव और विजय चौधरी जो है, विजय चौधरी के बारे में एक पहले तो लौकुश वाला समीकरण था कि अब डिप्टी सीएम और सीएम में अदला बदली हो जाएगी, लेकिन निशांत नहीं तैयार हुए। तो उसके बाद एक ओबीसी फेस के रूप में विजेंद्र यादव को और एक फॉरवर्ड फेस के तौर पे विजय चौधरी को, तो कॉम्बिनेशन लगभग सेम है। एक सीएम पहले जेडीयू के था, तो बीजेपी का 2 डिप्टी सीएम, अब चीज़ें उलट गई है। और इसके अलावा कोई जानकारी मिल रही है कैबिनेट को लेकर या बाकी चीज़ों को लेकर? अभी जो जानकारी आ रही है कि कल केवल डिप्टी सीएम और सीएम की ही शपथ होगी संभवतः। उसके बाद फिर मिल बैठ के जेडीयू और बीजेपी मंत्रियों का वो डिसाइड करेंगे, कोटा किसके कोटे में कितने मंत्री होंगे, ये फैसला आराम से किया जाएगा। जैसा कि आनंद बता रहे हैं कि कल जो है वो कम लोग ही शपथ लेंगे, और खबर आ रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी कल जो होने वाला शपथ ग्रहण है, जो कहा जा रहा है कि कल 11 साढ़े 11 बजे के आसपास होगा, उसमें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नहीं पहुंचेंगे, और मुख्यमंत्री जो नए होंगे, जिनका नाम अभी एनडीए की बैठक में, बीजेपी की बैठक के बाद एनडीए की बैठक होगी, उसमें आएगा, वो जब शपथ लेंगे तब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नहीं होंगे। बाद में हो सकता है कि जब एक बड़ा शपथ ग्रहण हो उसमें प्रधानमंत्री शामिल हो। प्रधानमंत्री कल कर्नाटक, राज्य में बीजेपी की पहली बार बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, तो हो सकता है बाद में भव्य आयोजन या कोई जश्न बीजेपी करे, लेकिन अभी वो कोई ऐसा मैसेज ना देना चाहते हैं जिससे कुछ लगे कि नीतीश कुमार को ज़बरदस्ती हटाया गया है, बीजेपी ज़बरदस्ती नीतीश कुमार के साथ कुछ ऐसा कर रही है। तो उनके साथ बहुत सम्मान बरतते हुए, बहुत शांति से अभी बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। बाद में हो सकता है वो कोई आयोजन करे। जी बिल्कुल, जैसा आनंद बता रहे हैं, कल प्रधानमंत्री कर्नाटक और तमिलनाडु के दौरे पर हैं और गृह मंत्री बंगाल जाएंगे। तो कल ये दोनों वहाँ पे नहीं पहुँच रहे हैं शपथ ग्रहण में। और आनंद और हमारी जैसे सवाल मेरा है कि जैसे तकरीबन 5 के बाद से 20-21 साल हो गए, थोड़ा समय जीतन राम मांझी का 9 महीने हटा दें तो नीतीश कुमार ही सीएम रहे। लगता था कि मतलब नीतीश कुमार ही, मतलब उनको हटाया नहीं जा सकता कुर्सी से, कुर्सी का पर्याय हो चुके थे। तो अब जो बदलाव हो रहा है, बीजेपी का मुख्यमंत्री आ रहा है, नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार से बने हैं, तो इन बदलावों को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए आनंद, 3 चीज़ें मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रही हैं। एन फैक्टर है, एन फॉर नीतीश कुमार। नीतीश कुमार 21 साल के बाद मुख्यमंत्री पद छोड़ा है उन्होंने। 9 महीने का एक दौर था, जैसा आप बता रहे हैं, 2014-15 का, जब जीतन राम मांझी जो है वो जून से फरवरी तक मुख्यमंत्री बने थे। उसके अलावा लगातार 2005 से लेकर 2026 तक नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहे हैं, और वो जा रहे हैं, उनकी विरासत बहुत बड़ी छोड़कर जा रहे हैं अपने पीछे, और जो भी अगला मुख्यमंत्री होगा उसके सामने उस लाइन को मैच करने की चुनौती होगी। दूसरे एन है नितिन नवीन, जैसा कि आपने जिक्र किया। नितिन नवीन अभी जो बैठक हो रही है उसमें मौजूद हैं, बीजेपी के अध्यक्ष हैं, बिहार से आते हैं। नितिन नवीन वही शख्स हैं जिन्होंने 12 जून 2010 को बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक थी पटना में, बीजेपी के नेताओं को डिनर पे बुलाया गया था सीएम नीतीश कुमार के एक अणे मार्ग पर, और अचानक से सुबह जो है एक अखबार में ऐड आता है जिसमें नीतीश कुमार और
उस समय के सीएम जो है और बाद में जाके जो प्रधानमंत्री के दावेदार बनते हैं नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की एक तस्वीर आती है लुधियाना की, जिसमें दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं और जगह जगह शहर में पोस्टर लगे रहते हैं नरेंद्र मोदी के। उससे नीतीश कुमार नाराज़ हो जाते हैं और उसके बाद वो डिनर कैंसिल होता है। और वो जो ऐड छपवाने वाले थे वो खुद नितिन नवीन थे, जो आजकल बीजेपी के जी ऐड जो छपवाए थे वो फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी नाम का एक संगठन था, लेकिन जो पोस्टर लगवाए थे वो नितिन नवीन की ओर से लगवाए गए। तो नितिन नवीन और संजीव चौरसिया। जी, संजीव चौरसिया का भी नाम चला था कि क्या वो सीएम पद की रेस में है। तो तीसरे जो एन है वो है नरेंद्र मोदी हमेशा से चाहते थे कि कोई भी बीजेपी चाहती थी कि वहाँ पर उनका मुख्यमंत्री बने। और इतने सालों बाद जब पिछले साल फिर से एक बार एनडीए की सरकार आई तो पहली बार सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने, जो कि गृह मंत्रालय का प्रभार नीतीश कुमार अपने पास रखते थे। और उसके बाद से ये बदलाव हुआ है और माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी जो है वो ही सीएम बनेंगे। तो जैसा जानकारी आगे मिलेगी एनडीए की बैठक के बाद और कल जब भी शपथ ग्रहण होगा वो हम आपको लगातार बताते रहेंगे।